अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक होंगे। आज मैं अपने किचन में आपके साथ शेयर करूंगी भिंडी प्याज की रेसिपी। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी है, सभी बनाते होंगे अपने घर में। मैं कैसे बनाती हूँ आपके साथ शेयर करते हैं जी। ये तकरीबन है 1 किलो भिंडी। इसको मैंने धोकर साफ़ किया है और छील लिया और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए। इसी तरह से 7 से 8 दरमियानी साइज़ की प्याज है, उनको ले लें और उनको स्लाइस में कट कर लिए। 2 से 3 टमाटर हैं, ये 2 छोटे छोटे से टमाटर हैं। और मसालों में हमारे पास है जी आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 से 1.5 टीस्पून हमें चाहिए सूखा धनिया पिसा, और हमें 1 टीस्पून चाहिए साबित ज़ीरा, और साथ ही हमें चाहिए आधा कप ऑयल। तो चलें स्टार्ट करते हैं सालन बनाना। तो कुकिंग स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं डालूँगी एक कढ़ाई के अंदर ऑयल। आधा कप हमने ऑयल शामिल किया है। मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अब भिंडी को हमने एक ही दफ़ा में डाल देना है सारा, और ये बड़े आराम से फ्राई हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास बड़ी कढ़ाई है तो उसका फ़ायदा उठाते हुए मैं सारी भिंडी इसमें शामिल कर दूँगी। सबसे पहले हमने इसकी लेस ख़त्म करनी है, हम इसको फ्राई कर लेंगे। शैलो फ्राई होगी, इसको हमने डीप फ्राई तो नहीं करना। देखिए हल्की हल्की आग पर बहुत अच्छे तरीके से भिंडी फ्राई हो चुकी है। मैं इसको अब किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ। फ्राई की हुई भिंडी को मैंने अलग से बर्तन में निकाल लिया है। पैन में जो ऑयल बच गया था अब उसके अंदर मैं शामिल करूँगी ये प्याज, और इसको भी हम भूनेंगे ज़रा। प्याज भुनी जा रही है और ये देखें नरम भी हो चुकी है काफ़ी हद तक। इसको भी हमने और भी नरम करना है। ये देखें जी प्याज हमने कर ली है फ्राई। इसका कलर हमें इसी तरह से पिंक पिंक सा चाहिए था। ये पिंक हो चुका है और बड़े अच्छे तरीके से नरम भी हो गई है। इसके मैं अंदर मैं शामिल करूँगी गोल गोल स्लाइस में कटे हुए टमाटर। ठीक है जी। उसके बीच में हम डालेंगे ये मसाले, बेसिक मसाले हैं, कोई ख़ास अलग से मसाले नहीं हैं। ये मेरे ख्याल में हर घर में इसी तरह के मसाले डाले जाते हैं। इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला भी नहीं जले और हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल जाए। टमाटर में पानी डालने के बाद मैं इसको ढक्कन से ढक दूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। प्याज टमाटर का मसाला अच्छे तरीके से गल चुका है, ऑयल भी बाहर आ चुका है, मसाला मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है, पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे भिंडी के बीच में भिंडी, और इसको अच्छे तरीके से हमने करना है मिक्स। भी ये मिक्स अच्छे से मिक्स हो जाएगी। भिंडी हो चुकी है अच्छे से मिक्स। अब मैं इसको 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम लगा दूंगी। ये देखें जी हमारा दम आ चुका है भिंडी को, और भिंडी बड़े अच्छे तरीके से गल चुकी है। नरम नरम सी मज़े की भिंडी हो चुकी है, लेकिन इसमें लेस बिल्कुल भी नहीं है। आप भी इसी तरह से अपने घर में भिंडी बनाया करें। इसका चूल्हा कर देते हैं बंद और इसको करते हैं डिश आउट। तो जी बहुत ही करारी सी और बड़ी ही मज़ेदार सी भिंडी प्याज बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी अपने घर में इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाइए। इंशाल्लाह ये आपकी भी बहुत ही अच्छी और मज़ेदार तैयार होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।